बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं बच्चों 3 अंकों वाले प्रश्नों को। और इससे पहले हमने बच्चों 16 प्रश्नों को पढ़ लिया है पिछले भाग तक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17वां से और इनके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां प्रश्न है बच्चों 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है बच्चों? आपको 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। 3 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए हम देखते हैं पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों? इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे। 6×7/2 7 6 होता है बच्चों 13/2। चूंकि 13 को 2 से भाजित नहीं किया जा सकता, ये हमारा पहली परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। दूसरी परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे? दूसरी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए आपको करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक संख्या को ले लीजिए और उत्तर को ले लीजिए। अर्थात मान लीजिए हमने 6 को लिया और 13/2 को ले लिया बटे 2 आपको करनी है बच्चों। परिमेय संख्या निकालने के लिए एक नियम है, दी गई संख्या अर्थात a + b/2 इसका सूत्र होता है 2 छक्के 12 और 13 जोड़ देंगे। 2 छक्के 12 धन 13/2 पूरे का बटे 2। 13 और 12 होता है बच्चों, 13 और 12 होता है 25। 25/2 गुणित 1/2, ये वाला 2 है बच्चों 1/2। 25 से कम 25, 25 हो जाएगा 2 दूनी 4, 25/4। चूंकि 25 को 4 से भाजित नहीं किया जा सकता, ये दूसरी परिमेय संख्या हमको मिल गई। अब हम चलते हैं तीसरी परिमेय संख्या की ओर। तो तीसरी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए देख लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या के लिए आप चाहें तो दोनों उत्तर को ले सकते हैं बच्चों, या 6 को ले लिए हैं तो आप 7 को लेकर के 13/2 के साथ बना सकते हैं या 25/4 के साथ बना। चलिए हम देखते हैं, दोनों उत्तरों को ले लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या के लिए हम दोनों उत्तर को ले लेते हैं, अर्थात 13/2 पहला उत्तर था, दूसरा उत्तर था 25/4 पूरे का बटे 2, जैसा कि आपको बताया गया। अब 2 और 4 का लसा होता है बच्चों 4, ऊपर में बच गया 2 दूनी 4 अर्थात 13 दूनी 26 धन 4 एकम 4 अर्थात 25। 26 और 25 को जोड़ दीजिए बच्चों। 26 और 25 को जोड़ने से कितना आएगा? 26 और 25 को जोड़िए, 25 दूनी 50 51। 51/4 गुणित 1/2 अर्थात 51/4 हो जाएगा 8। अब 51 और 8 एक दूसरे को भाजित नहीं करेंगे, अतः 51/8 हमारा तीसरी परिमेय संख्या हो गई। अब प्रश्न क्या था हमारा कि 3 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। अतः 3 परिमेय संख्याएं 13/2, 25/4 व 51/8, ये 3 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है बच्चों 0.70 और 70 के ऊपर बार है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। 0.70 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.70 में 70 के ऊपर बार लिखा हुआ है। चलिए बच्चों इसको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 0.70, इसको मान लेते हैं कि माना कि परिमेय संख्या p/q बराबर 0.70 और जिसके ऊपर बार है बच्चों उसको बार बार लिखा जाता है। इस तरह से आप बार बार लिख सकते हैं और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर 1। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों दशमलव के बाद 2 संख्या था, 2 अंक था 7 और 0 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 2 अंक अर्थात हम 100 का दोनों पक्षों क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, किसका गुणा कर देंगे बच्चों? 100 का गुणा कर देंगे हम। तो 100 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 p/q हो जाएगा बराबर 100 के यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों तो 70.70 डाट डाट डाट, ये हो गया समीकरण हमारा दूसरा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को माइनस कर देंगे। समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो 100 p/q में एक p/q घटाएंगे, या आप चाहें तो सब पहले लिख लीजिए 100 p/q ऋण p/q बराबर 70.70 डाट 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 ऋण 0.70 डाट डाट डाट। अब यहाँ पर देखेंगे 100 में अगर हम एक घटाते हैं बच्चों हमको मिलेगा 99 p/q और यहाँ पर 7 दशमलव की बाद की संख्या बराबर कट जाएगी, बचेगा 70। क्या बचेगा बच्चों? 70। अब यहाँ पर क्या करेंगे? p/q को हम पक्षांतर कर लेते हैं, अर्थात p/q बराबर हो जाएगा 70/99। 70/99 चूंकि ये ऊपर सम संख्या है नीचे भी सम संख्या, एक दूसरे को भाजित नहीं करेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 70/99 अर्थात 0.70 बार को अगर हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो 70/99 के रूप में लिखा जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है बच्चों यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ बच्चों 6 धन करणी 3/6 ऋण करणी 3 बराबर a धन b करणी 3। तो चलिए हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रश्न को एक बार पुनः लिख लेते हैं। 6 धन करणी 3/6 ऋण करणी 3 बराबर a धन b करणी 3। इस तरह से हम लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों? बायां पक्ष में जो दिया हुआ है 6 धन करणी 3/6 ऋण करणी 3, इसके हम हर का परिमीकरण कर देते हैं। हर का क्या कर देंगे बच्चों? परिमीकरण, अर्थात 6 धन करणी 3/6 ऋण करणी 3 गुणा हो जाएगा
यहाँ पर ऋण है तो धन करके ऊपर नीचे हम सरल में क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। इसे बोलते हैं सरलतम परिमेयकारी गुणक या हर का परिमेयकरण करना। ये इस तरह से बराबर की बात की संख्या है, ए धन बी का ऋण, इसको हम यूं करते हैं उतार लेंगे, जैसे का तैसा उसको हम लिख लेंगे बच्चों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 6 धन का ऋण 3, 6 धन का ऋण 3 सेम सेम है, तो ए धन बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकते हैं, या आप चाहें तो बारी बारी से गुणा भी कर सकते हैं। 6 छक्के 36, 6 का कर्ण 3 से करेंगे तो 6 कर्ण 3 हो जाएगा। इसी प्रकार कर्ण 3 का 6 से करेंगे बच्चों तो 6 कर्ण 3, कर्ण 3 का कर्ण 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण 3 3 9 पूरे का बटे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों ए ऋण में है एक धन में, तो सिंपल सा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ए ऋण बी ए धन बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है, बराबर है ए धन बी का ऋण 3, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 36 का 36 लिख लेंगे, 6 गण 3 6 गण 3 जुड़ जाएगा, ये 12 गण 3 हो जाएगा। धन 9 का वर्गमूल होता है बच्चों 3 पूरे का बटे 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ऋण कर्ण 3 का वर्ग हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा ए धन बी कर्ण 3। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 36 और 3 जुड़ जाएगा, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 39, धन 12 कर्ण 3 पूरे का बटे हो जाएगा 36 में 3 घटा दीजिए तो 33 बच जाएगा बच्चों ए धन बी कर्ण 3। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, अर्थात 39 बटे 33 हो जाएगा, और इसी प्रकार 12 कर्ण 3 बटे भी 33 हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग लिख लीजिए इसको, 39 बटे 33 धन 12 कर्ण 3 बटे 33 बराबर हो जाएगा ए धन बी कर्ण 33। ये अगर कट रहा है तो काट देते हैं बच्चों, कट रहेगा बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 13 39, 13 बार में 3 11 33, यहाँ पर कट रहा है क्या बच्चों, बिल्कुल कट रहा है, 3 4 12 और 3 11 33 अर्थात 4 बटे 33 कर्ण 3 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी कर्ण 3। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हम करेंगे बच्चों तुलना, क्या करेंगे हम तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, ए बराबर 13 बटे 11, क्योंकि यहाँ पर ए के साथ किसी भी संख्या का गुणा नहीं हुआ है अर्थात बिना करने वाला है, तो ए बराबर हो जाएगा 13 बटे 11। यहाँ पर हम करेंगे दोनों पक्षों में समरूप पदों की तुलना करने पर ऐसा लिख सकते हैं, समान पदों की तुलना करने पर ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों 13 बटे 11 और उसी प्रकार बी बराबर हो जाएगा, इसमें कर्ण 3 है तो कर्ण 3 वाला अर्थात 4 बटे 33। तो ए और बी का मान हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अब यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, यदि x बराबर 3 ऋण 2 कर्ण 2 हो तो x धन 1 बटे x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम हल करके लिखेंगे, दिया हुआ है x बराबर 3 ऋण 2 कर्ण 2, ये हमको दिया हुआ है। अगर हम इसको 1 बटे x करेंगे बच्चों तो ये भी पलट जाएगा, अर्थात इसको हम लिखेंगे 1 बटे 3 ऋण 2 कर्ण 2, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण, जैसे इससे पहले के सवाल में आपको बताया गया है। यहाँ पर ऋण है, हम धन करके ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, इसका बच्चों गुणा कर देंगे, इस प्रकार से ये हो जाएगा गुणा। अब एक का गुणा अगर हम 3 धन 2 कर्ण 2 से करेंगे तो हमको वही प्राप्त होगा। इसी प्रकार बटे में ए ऋण बी ए धन बी का हम सूत्र लगा देंगे तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब 3 धन 2 कर्ण 2 पूरे का बटे ए वर्ग मतलब हो जाएगा बच्चों 3 का वर्ग होता है 9 और ऋण 2 कर्ण 2 का वर्ग हो जाएगा 8। वो कैसे होगा 8 बच्चों, देखिए बताता हूँ आपको, 2 का वर्ग 4 होगा और कर्ण 2 का वर्ग 2 होगा, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और ये 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 9, सॉरी यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया था, 3 का वर्ग 9 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 3 धन 2 कर्ण 2 बटे 9 में 8 घटा देंगे, 1 बचेगा, अर्थात ये हो जाएगा 3 धन 2 कर्ण 2 बटे 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, अतः x धन 1 बटे x का मान ज्ञात करिए। x धन 1 बटे x मान क्या होगा, तो x का मान क्या था प्रश्न में, 3 ऋण 2 कर्ण 2 दिया हुआ था बच्चों, 3 ऋण 2 कर्ण 2 दिया था। अब 1 बटे x का मान हमने ये मालूम किया है, क्या 3 धन 2 कर्ण 2 हमने मालूम किया है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये प्लस माइनस में और प्लस में कट गया, 3 और 3 जुड़ जाएगा, 3 और 3 कितना होगा बच्चों 6 होगा और 6 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, एक बार और स्क्रीन को देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो 3 ऋण 2 कर्ण 2 धन 3 धन 2 कर्ण 2, माइनस में था प्लस में था कट गया, 3 और 3 बचा हुआ बच्चों, तो 3 और 3 हो जाएगा 6, जो इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3 ऋण कर्ण 2 बटे 3 धन कर्ण 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। जैसा कि इससे पहले कि हमने सवाल हल किया बच्चों, हर का परिमेयकरण करना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण करते समय जो प्लस का चिन्ह है उसको माइनस कर देंगे, माइनस चिन्ह है उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस का है अर्थात माइनस करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये माइनस वाला 2 बार आया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 - 2 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी इसको आप
लिख सकते हैं। यदि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला नहीं मालूम है तो सीधा सीधा आप गुणा भी कर सकते हैं। 3 का गुणा 3 से, फिर 3 गुणा कर्ण 2 से, इसी प्रकार कर्ण 2 का गुणा 3 से, कर्ण 2 का गुणा 2 से करके उसको हल कर सकते हैं। और यदि फार्मूला मालूम है तो और आसान हो जाएगा बच्चों। a ऋण b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग ऋण 2ab अर्थात 2 गुणा 3 गुणा कर्ण 2 धन b स्क्वायर अर्थात कर्ण 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पूरे का बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a का वर्ग हो जाएगा 9, 3 दिया 9 दिया बच्चों, कर्ण 2 का वर्ग हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग होता है 9, ऋण 2 तिया हो जाएगा 6 कर्ण 2, धन कर्ण 2 का वर्ग होता है 2 बटे 9 में 2 घटा दीजिए बच्चों, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। कितना बचेगा? 7। अब जब 7 बचेगा तो इस आगे हल कर लेते हैं। 9 में 2 जोड़ देंगे, 9 2 कितना होता है बच्चों? 11 ऋण 6 कर्ण 2 बटे हो जाएगा 7। अब इसको हम हल नहीं कर सकते बच्चों, 11 और 6 में से कॉमन भी नहीं ले सकते और हर में 7 है, इसको भाग भी नहीं दे सकते, अर्थात 11 ऋण 6 कर्ण 2 बटे 7 हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो की लंबाई अधिक ना हो और आपको पढ़ने में असुविधा ना हो, इसलिए वीडियो की लंबाई हम बहुत छोटा रखते हैं ताकि आप बहुत आसानी से और कम सवालों को जल्दी जल्दी कर सकें। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों अगले भाग में नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इससे पहले कि हम अगले क्लास में पहुँचें, यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।